महाराज रावण की, महाराज रावण की, महाराज रावण की, महाराज रावण की। लंकेश्वर रावण की, लंकेश की, महाराज लंकेश की जय, महाराज लंकेश की जय, महाराज लंकेश की, महाराज लंकेश की, महाराज एक ही हम, तू तो नास्त्री, ना भूतो ना भविष्यति। मेरे समान इस भूमंडल पर कोई शक्तिशाली नहीं है। इच्छा पर मेरी पवन दे ठंड आता है, गर्माता है। इच्छा पर मेरी ही सूर्य देव पूरब से पश्चिम जाता है। इस पूरे भूमंडल पर मेरे जैसा बलशाली कोई नहीं है। इतना शक्तिशाली होने के बाद भी उस मूर्ख विभीषण को, उस तापसी की सुधि रही, कोई चिंता की बात नहीं। सेवक, नृत्य का आयोजन किया जाए। जो किया महाराज। इसलिए त्याग कर वैर भाव, उज्जवल मन का दर्पण करिए। अन्यथा समझ लीजिए कि लंका में पांव धर चुके हैं। निश्चरहीन करूंगा मैं, यह प्रण रघुनाथ कर चुके हैं। अच्छा, यदि वो संधि चाहते हैं, स्वीकार मुझे इन नियमों पर। पहले भेज विभीषण को, सिर रखे मेरे कदमों पर। फिर तोड़े सेतु समंदर का, आ सके ना कोई लंका में। फिर हनुमान का मान मिटा, भेजे रावण की सेना में। फिर स्वयं दबा तृण दांतों में शरणागत हो इन वानों की। यदि हाथ जोड़े राम लखन, भिक्षा मांगे अपने प्राणों की। बस यही कुछ या और अधिक? ये तो मांगे साधारण हैं,
मैं जाकर उनसे कह दूंगा, चारों बातें साधारण हैं। जिन हाथों से पुल बांधा है उसे तोड़ भी डालेंगे। लंका का मान विभीषण है, लंका में ही भिजवा देंगे। हो चुकी हानियां जो अब तक, उन सबको हम भर देंगे। पर एक हुई है महाहानि, वह कैसे पूरी कर देंगे? जब जब तुम घर में जाओगे तब तब नजरों में आएगी श्री शूर्पणखा की कटी नाक किस तरह से तोड़ी जाएगी। जय श्री राम। मालिक तेरा नाबालिग है, सिर्फ नारी का दुख सहता है। उसके दुख से भाई उसका हर समय दुखी ही रहता है। वानर तो सब मूली गाजर है। सुग्रीवी पेड़ सरी तट का, जिस जामवन पर फूले हो चौथा फन है उस पट का। नल और नील शिल्पी को रे, सीखे ना युद्ध में आना वो। है भक्त विभीषण भक्त मेरा, क्या जाने खड़क उठाना वो। कुछ है तो एक वही कुछ है, जो आकर मेरी लंका चला गया। क्या कहूं तोड़ कर तीली को, धोखे से पंछी चला गया। हैं? फिर से कहिए महाराज, ये क्या? श्री मुख ने कथन किया? क्या उस छोटे से वानर ने सचमुच में लंका दहन किया? वह क्या जाने रण का कौशल, बस पूंछ घुमाया करता है भाग दौड़ में नामी वो, चिट्ठियां घुमाया करता है। तपी तपी में चलते समय उसे कर्तव्य चार समझाए थे। आ गए ध्यान में वो मेरे, जो उसके काम बताए थे। पहले लंका में जाकर सीता माता की सुध लेना, फिर लंका नगरी को उठाकर सागर के मध्य बहा देना। जय श्री राम। तीसरा काम सीता जी को कंधे पर उठला के लाना। चौथा बंदी कर रावण को। जय श्री राम। साथ ही साथ लेते आना। यह आस किस समय प्रकट हुआ, कुछ काम ना वो कर पाया है, इसलिए वहां पहुंचा ही नहीं। शायद मुंह तक नहीं दिखाया है, कुछ ज्ञात नहीं कहां और गया। जा चुका कौन से जंगल में, जो तुम्हें खटकता है राजन, वो है ही नहीं रामादल में। अंगद,
तुझको ज्ञात नहीं, मैं काल जीत मतवाला हूं, जिसके कांटे का मंत्र नहीं, ऐसा भुजंग विश्व वाला हूं। मेरी इन बड़ी भुजाओं ने कैलाश पहाड़ उठाया है। यम, इंद्र, कुबेर, वरुण मंडल इन वानों से थर्राया है। श्री सूर्यदेव संकेतों पर पूरब से पश्चिम जाता है। इच्छा पर मेरी पवन देव ठंडाता है, गर्माता है। मुझसा पंडित, मुझसा योद्धा त्रिभुवन में और ना कोई दूजा। अपने शीशों को काट काट कर शंकर को मैंने छाया है। क्या कहा आपने? हे महाराज, जो करनी करने वाले हैं वह करता है, कहता कम है। यह तो मशहूर कहावत है, जो गर्जा है बरसा कम है। श्रीमान अभी पाताल गए, बलि राजा के बलभंजन को कुछ छोटे छोटे बच्चों ने कर दिया खत्म युद्धापन को। कोई गुड़शाला में 10 मुंडों का जब फीका कबाड़ बनाया था, तब दया आ गई थी बलि को, खुद जाकर तुम्हें छुड़ाया था। उस रोज सहस्त्र बाहु मेरी तब शाम किरकिरी कह दी थी। कुछ सुधी है गणेश महोत्सव में, जब 100 पर बिंदी रख दी थी। जतलाते हो बारंबार किया मैं बड़ा हठी हूं, क्रोधी हूं। बलिहारी आप यह तो कहिए, मैं बाली काक का कैदी हूं। जय श्री राम। वो कायर और कहलाते हैं। जो कायर और बयातुर है, संधि संदेश पटाते हैं। सच्चे योद्धा सिर देते हैं, पर सिर को नहीं झुकाते हैं। मेरी दुर्दंड चंदिका से भड़कर प्रचंड मर्तंड नहीं। तू राजदूत है, इस कारण ये रहा सभा में दंड नहीं। और अब मैंने ये ठान लिया है, तेरे वचनों का बदला लूंगा। जब तू राज्य सभा से जाएगा, मैं तुझको मरवा दूंगा। अभिमानी अज्ञानी राक्षस, तू किस घमंड में फूला है? जग में मनुष्य है इस प्रकार, जल पर जिस तरह बगुला है। तू अपनी इस शेखी में है, त्रिभुवन को मैंने जीता है। क्या सुनी नहीं लोकोक्ति कभी, अन्यायी अधिक ना जीता है। जब दिन मरने के आते हैं, अत्यंत अल्प आयु रह जाती है। बुद्धि निपट उल्टी होकर
मद के जल में बह जाती है। पापी ने अंधा किया तुझे, अंतिम दिन आने वाला है। 2-4 दिनों में है रावण, तू इस जग से जाने वाला है। जय श्री राम। सोने की लंका अभी बनी है मेरी, शक्ति विराजे यहां शंभू भगवान की। तू तो नादान सरों में पड़ा है, कैसे बताऊं तुझे शेरों की शान की। कायरों में रह रह कर मंद बुद्धि बन गया है, काहे को समझेगा रक्त के उफान को। वैभव गिलास तोड़ा। जगत में ये दुख है, शत्रुता बढ़ी नहीं, करुणा निधान की। बारी जैसे वीर हटे, राम के एक बाण में खर दूषण की गति। शीतल खान है बखान की। अरे हबागे, इतने पे भी नहीं चेता, भगनी तुम्हारी किले बिना निक नाक कान की। मूर्ख अज्ञानी, तू ज्ञान क्यों बांट रहा है? तुझे नहीं पता मेरी सेना में मेरा भाई कुंभकर्ण है, मेरा पुत्र मेघनाथ है। ये मेरी सेना अपार है, निश्चरों से महान है। जिन असुरों के तू गुण गाता है, तेरा धोखा है, छल है। अच्छा परीक्षा लेता हूं, देखूं किसमें कितना बल है। मेरा पांव चलाए मान, कोई असुर कुमार गया तो रामचंद्र जी फिर जाएंगे। मैं सीता मां को हार गया। जय श्री राम। हे रावण, फिर कहूं तेरी सेना में अगर किसी में इतनी शक्ति है तो मेरे पैर को तनिक भी हिला दे तो मैं समझूंगा तो हम माता जानकी को हार गए। जय श्री राम। हीरो, हीरो देखते क्या हो? इस वानर को उठाकर समंदर के पार फेंक दो, इसका विमान चूर चूर कर दो। बस महाराज, जो आज्ञा महाराज, आज्ञा की प्रतीक्षा थी। अब मैं इस उत्पाती वानर का पांव उठाकर लंका के उस पार फेंक दूंगा। वीरों, चलिए आगे।
कोई पाया भी है। कोई चिंता की बात नहीं। कोई चिंता की बात नहीं। मेरी सेना में बड़े बड़े वीर हैं। अरे वीरो, देखते क्या हो? इस वानर के पैर को उखाड़ कर समंदर में फेंको। महाराज, देखता हूं पैर है या धोखा। मैं एक बार और प्रयास करता हूं। देखता हूं अभी इसके पैर को उखाड़कर रावण में फेंक देता हूं। महाराज, मैं इस दोस्त
वानर को अभी दंड दे के आता हूं। कौन खड़ा है? ये तेरा काल है जो तुझे यहां ले आया है। तू राम भक्ति में है ना? मैं अभी तेरी भक्ति को चूर चूर किए देता हूं। तेरे पैर को ही क्या, तुझे उठाकर लंका के पार ही नहीं, समुद्र के पार फेंक दूंगा। हे दुष्ट राक्षस, बातों की व्याख्या ना कर। यदि तुझमें बल है, जो वो कार्य कर जो तेरे महाराज ने तुझे बोला है। मैं अभी तेरे पैर को उखाड़ देता हूं। पिताश्री, जय शंकर की जय। शंकर के पुत्र मेघनाथ, इस वानर को दंड दो। ये यहां से जीवित नहीं जाना चाहिए। जो आज्ञा पिताश्री। मैं इस वानर को अभी दंड दे के आता हूं। रावण, सेवक के पांव पकड़ क्यों अपनी शान घटाता है? क्यों नहीं पकड़ता रामचरण? उसमें क्यों लज्जा खाता है? क्या होगा मेरा पांव पकड़? मैं नहीं क्षमा कर सकता हूं। हां, प्रभु से क्षमा दिला दूंगा। इतनी सेवा कर सकता हूं। जा, हट जा, भाग जा यहां से, अन्यथा बुरा फल पाएगा। मैं तो तुझे प्राण
दंड दूंगा जो तू अगर फिर जबान चलाएगा। उन तपस्वी बच्चों से कह दो तत्पर हूं रण में करने को, वे उल्टे पैरों घर जाए। क्यों आए कटने मरने को। श्री महाराज नाराज ना हो, मैं रामा दल को जाता हूं। अंतिम प्रार्थना है मेरी, जाते जाते समझाता हूं। यदि दोनों ओर संधि होगी, सैनिक बलिदान नहीं होंगे, सब बने रहेंगे ठाठ बाट, जनपद सुनसान नहीं होंगे। रण की चंडी जब चेटेगी, ये धरती शोमिक ना होगी। जय और पराजय फिर होगी, पहले तो महाप्रलय होगी। जिस समय अराजकता फैलेगी, तो घर ही में ठन जाएगी। ये हरी भरी लंका नगरी शमशान भूमि बन जाएगी। बच्चे अनाथ हो जाएंगे, बहुएं विधवा हो जाएंगी। लाखों पुत्रों की माताएं घर घर को राम मचाएंगी। मुझे रघुराय की शरण है। यदि तुम प्रभु राम के पास आए तो जीते जीतर जाओगे, अन्यथा अकाल मृत्यु होगी, बेमौत स्वयं मर जाओगे। ओ बाली पुत्र अंगद, तेरा अंत समय आ गया है। मैं तुझे अभी मृत्यु के घाट उतारता हूं। हे दुष्ट रावण, तू क्या मुझे मृत्यु के घाट उतारेगा? मैं प्रभु श्री राम की ओर से अभी युद्ध का आह्वान करता हूं। अपनी सेना सहित तुम युद्ध के लिए तैयार हो जाओ। मैं ये समाचार प्रभु राम को देता हूं। जय श्री राम। चले रावण को हराने। मंगल भवन अमंगल हारी, मंगल भवन अमंगल हारी। द्रवहु सो दशरथ अजिर बिहारी, द्रवहु सो दशरथ अजिर बिहारी। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सो
उपाय करिए। क्या हनुमान समय आप धैर्य रखें प्रभु। आप ही कुछ उपाय करिए। क्या हनुमान समय रहते आ जाएंगे? मेरा धैर्य टूटा जा रहा है। आप धैर्य धारण करें प्रभु। संकट मोचन तेरी लौट से होंगे प्रभु। आप धैर्य धारण करें। वो लखन जी के प्राण अवश्य बचा लेंगे प्रभु, अवश्य बचा लेंगे। जामवंत जी, आप तो जानते हैं कि हनुमान संकट मोचन है। जी प्रभु। उसने हर संकट में मेरा साथ दिया है, मेरे हर संकट को दूर किया है। एक बार उससे कहो कि ये संकट भी दूर कर दे। मैं हमेशा के लिए हनुमान का ऋणी हो जाऊंगा, आपका ऋणी हो जाऊंगा। मेरा लक्ष्मण मुझे वापस चाहिए। निश्चय कुछ भी करिए। निश्चय संकट मोचन आ रहे होंगे। वो संजीवनी बूटी लेकर शीघ्र ही लौट आएंगे प्रभु। आप धैर्य धारण करें। वो जरूर आएंगे, शीघ्र ही आ जाएंगे। किंतु मेरा धैर्य टूट रहा है, मुझे हनुमान दिखाई नहीं दे रहे। मित्र सुग्रीव, तुम देखो हनुमान अभी तक क्यों नहीं आया? प्रभु। अपने सूत्रों को भेजो। जी प्रभु। मैं अपनी अंतरात्मा से उन सूत्रों को देखकर हनुमान की खबर लेता हूं। मित्र प्रभु विभीषण, विश्वास रखो। प्रभु आप विश्वास लक्ष्मण के रखें। प्राण जल्द ही वापस आएंगे। लक्ष्मण ने हमेशा से मेरा साथ दिया। जानते हो, जब मैं वनवास जाने के लिए तैयार हुआ तो लक्ष्मण रोता हुआ मेरे पास आया और कहा, भैया मैं भी आपके साथ वन चलूंगा। जिद करने लगा। जी प्रभु। मैंने मना किया था लक्ष्मण को, लेकिन जिद करने लगा। कहने लगा कि मैं अपने प्राण दे दूंगा यदि मैं आपके साथ नहीं गया। अगर राम के साथ लक्ष्मण नहीं तो जीवित रहने का कोई फायदा नहीं। नहीं प्रभु, ऐसा मत कहिए। हमारे लक्ष्मण को कुछ नहीं होगा। वो अवश्य ही जल्द ठीक हो जाएगा। सही कह रहे हैं सुग्रीव। मित्र विभीषण। जी प्रभु। मैं माता सुमित्रा को क्या कहूंगा कि उनका लक्ष्मण जीवित नहीं रहा? ये राम, दशरथ पुत्र राम अपने लक्ष्मण की रक्षा नहीं कर पाया। प्रभु ऐसा ना कहें। हनुमान जी शीघ्र ही संजीवनी बूटी लेकर आ रहे हैं और लक्ष्मण जी स्वस्थ होंगे। लक्ष्मण, मेरे लक्ष्मण। बीती पुत्र मेघनाथ ने लक्ष्मण पर शक्ति का प्रहार किया है और मुझे पूर्ण विश्वास है कि लक्ष्मण अब जीवित नहीं रहेगा और लक्ष्मण की मृत्यु के पश्चात वो बड़ा तपस्वी पहले तो अपनी सीता के वियोग में व्याकुल हुआ, अब उस छोटे तपस्वी की मृत्यु पर अपने प्राण त्याग देगा। इससे ये स्पष्ट हुआ कि सीता मेरी हुई। परंतु
परंतु लक्ष्मण के प्राण बच सकते हैं यदि उसके पास संजीवनी बूटी आ जाए। अभी अभी समाचार प्राप्त हुआ है कि हनुमान संजीवनी बूटी लेने गया है। मैं अभी काल नेम को बुलाकर उसके मार्ग में बाधा डालता हूं, जिससे कि काल नेम उसे अपनी बातों के जाल में फंसाकर उनमें उसे अपने पास ही रोक के रखे। तो प्रातःकाल होते ही वो छोटा तपस्वी मृत्यु को प्राप्त होगा। प्रकट हो, काल में भी प्रकट हो, काल में प्रकट हो, प्रकट हो, काल में भी प्रकट हो। प्रणाम दानवेश, काल नेमी आपकी सेवा में उपस्थित है। जय शंकर की। एक काल नेमी, रामा दल और हमारे मध्य भीषण युद्ध चल रहा है। आज के युद्ध में पुत्र मेघनाथ ने छोटे तपसी पर ब्रह्म शक्ति का वार किया है और उसके प्राण रक्षा हेतु हनुमान संजीवनी बूटी लेने गया है। तो मैं चाहता हूं कि तुम उसके मार्ग में जाओ। साधु या कपट करके उसके मार्ग को रोक के रखो, जिससे कि वह समय रहते रामादल में ना आ सके और छोटा तपसी मृत्यु को प्राप्त हो और मुझे प्राप्त होगी सीता। जो आज्ञा दानवेश, काल में आप निश्चिंत रहिए, हनुमान आएगा किंतु यहां से आगे नहीं जाएगा। मुझे तुमसे यही आशा थी काल में। काले में काले में काल नेमी की माया